हेलो फ्रेंड्स, मुझे हजारों मेल आते हैं ये पूछते हुए कि अगर ध्यान या विजुअलाइजेशन करते समय अगर नींद आ जाए तो इसके क्या नुकसान हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप एक सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं जो कि मेडिटेशन का रास्ता है। दोस्तों, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से स्मरण रखें कि ये एक पक्का रास्ता है, ये एक सॉलिड रास्ता है और इस रास्ते पे चल के आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर ध्यान के टाइम में अगर नींद आ जाए तो इसका क्या नुकसान होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ध्यान के समय में आखिर नींद क्यों आती है। तो नंबर 1, इसका नुकसान क्या है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, सिर्फ एक ही नुकसान है कि ध्यान का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट आपको कंप्लीटली नहीं मिला, वो बेनिफिट आपको आंशिक रूप से मिला। कहने का अर्थ ये कि ध्यान हम इसलिए करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कचरे को निकाल सकें, अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी को प्लांट कर सकें और अपने गोल के लिए अपने सबकॉन्शियस को मोटिवेट कर सकें, लव काइंडनेस अपने हार्ट में क्रिएट कर सकें। ये 100% तो नहीं होती, लेकिन 10 to 15% और कई केसेज में 20% में भी ये काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। अगर आप ध्यान करते करते या विजुअलाइजेशन करते करते सो जाते हैं तो आपकी नींद नॉर्मल नींद नहीं होती, आपकी नींद एक आध्यात्मिक नींद बन जाती है। इस नींद में ऐसा संभव है कि आपको डीप रेस्ट मिले, कंप्लीट रेस्ट मिले। लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इस नींद में उनकी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी हैं। लोगों ने यह भी एक्सपीरियंस किया है कि इस स्टेट में, इस अल्फा स्टेट में, डीप रिलैक्सेशन के स्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली उनको मिल जाते हैं। तो इस बात का कोई नुकसान नहीं है। अब सेकंड, आखिर ध्यान के समय में ही हमें नींद क्यों आती है। दोस्तों, जब हम इस वर्ल्ड में जाते हैं दिन में, वो एक चैलेंजिंग वर्ल्ड है, स्ट्रेसफुल जोन है। इस जोन में हम अपने माइंड में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के केमिकल्स को भरते रहते हैं। हम अपनी बॉडी में, अपनी मांसपेशियों में तनाव और टेंशन भर लेते हैं और हम अपने हार्ट में फियर, एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, ऐसे नेगेटिव इमोशन अपने अंदर समेट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस समय आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं उस समय ये सारी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाती है। आपके ब्रेन का जो स्ट्रेस सेंटर है एमिगडाला, वो ऑटोमेटिकली साइलेंट होने लगता है। आपके ब्रेन का जो हाइपर एक्टिव पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ऑटोमेटिकली साइलेंट होने लगता है। आपके हार्ट से पॉजिटिविटी निकलने लगती है और इस कंडीशन में आपका ब्रेन सोने लगता है, डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका ब्रेन दिन भर, चूंकि हम मोबाइल के साथ रहते हैं, उन एक्टिविटीज़ को करते हैं जो कि हमारे ब्रेन में मोटिवेशन केमिकल डोपामीन क्रिएट करती है, और जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं उस समय हमारा माइंड बोर्ड होने लगता है, बोर्डम में चला जाता है, क्योंकि माइंड में थॉट्स कम हो जाते हैं और हमारे माइंड को इधर उधर भटकने के लिए रोका जाता है। इसके कारण डोपामीन कम सीक्रेट होने के कारण हमारा माइंड बोर्डम के प्रति चला जाता है और हम बोर्डम में नहीं जाना चाहते, इसलिए अपने माइंड को सुला देते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे वो तरीके जिसके सहारे कि आप अपनी मेडिटेशन को ना सिर्फ डीप कर सकते हैं बल्कि नींद में जाने से बच सकते हैं और मेडिटेशन का 100% बेनिफिट गेन कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस योग निद्रा एंड शवासन। दोस्तों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपकी मांसपेशियों में तनाव रहेगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हार्ट में नेगेटिविटी रहेगी और ब्रेन की जो बायोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री स्ट्रेस एंड एंजाइटी की रहेगी, तो आपका ब्रेन हमेशा रेस्ट ढूंढेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप योग निद्रा करके या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करके या हिप्नोसिस करके या शवासन करके, मैंने 1-2 वीडियो ऐसी बना रखी है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जब उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मसल के सारे टेंशन को निकालते हैं, आप अपने हार्ट को और अपने ब्रेन को रिलैक्स होना सिखा देते हैं। इसके कारण आपके ब्रेन की रिलैक्सेशन की जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करता है और ना सिर्फ आपका मेडिटेशन डीप होता है बल्कि आप नींद में भी जाने से बच जाते हैं। सेकेंड थिंग है कि चॉइस ऑफ प्लेस। दोस्तों, हमारा माइंड एंकरिंग प्रिंसिपल से काम करता है, मतलब वो चीज़ों को लिंक कर लेता है।
उदाहरण के लिए अगर आप मान लो कि आपकी कॉल बेल रोज 8 बजे बजती है और दूध वाला आता है, 3 बार ऐसा होता है और चौथे दिन कॉल बेल फिर से उसी टाइम में बजती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दूध का बर्तन लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने कॉल बेल बजने को दूध वाले से लिंक कर लिया। उसी तरह से अगर हम अपने बिस्तर पे ध्यान करेंगे, आराम कुर्सी पे ध्यान करने की कोशिश करेंगे, ऐसी जगहों को या ऐसे टाइम में अगर हम करते हैं जिस समय कि हमारे सोने का टाइम है, हमारे बॉडी ने, हमारे माइंड ने लिंक कर रखा है कि ये जगह सोने की जगह है। जैसे ही आप वहाँ पर बैठते हैं आपको नींद आने लगती है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ध्यान के लिए आप एक डिफरेंट पोस्चर सेलेक्ट करें और आप एक नई जगह का चुनाव करें। ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे कि नॉर्मली आप रिलैक्सेशन के लिए या नींद के लिए नहीं बैठते हैं। सेकेंड थिंग, आप अपने पोस्चर को करेक्ट करें। दोस्तों, जब भी हम लेट कर ध्यान करने की कोशिश करते हैं या फिर हम आराम कुर्सी पे पूरी तरह से बैक सपोर्ट लेकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को ये लगता है कि अब सोने का टाइम आ गया, रिलैक्स करने का टाइम आ गया, और इसलिए वो नींद के केमिकल्स मेलाटोनिन को क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बिना सहारे के बैठने की कोशिश करो और अपनी कमर को जहाँ तक हो सके सीधी रखो, क्योंकि इसमें एक एफर्ट लगेगा और यही एफर्ट ऐसा है जो कि आपकी अवेयरनेस को, आपकी एकाग्रता को और आपकी रिलैक्सेशन को भी मेंटेन रखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, आप खाने के बाद कभी भी ध्यान को अटेम्प्ट ना करें। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे एब्डोमेन को, हमारे स्टोमक को, हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। वो ब्लड इसलिए चाहिए ताकि वो खाना को पचा सके। उस समय हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो बहुत ही कम होता है। इसके कारण अगर इस टाइम में आप मेडिटेशन की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन अलर्ट नहीं हो पाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा, अवेयर नहीं हो पाएगा और ये सो जाएगा। इसलिए कम से कम खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही ध्यान की कोशिश करें। और दोस्तों, अंतिम पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान को आप कभी भी अटेम्प्ट करें तो कंप्लीट रेस्ट लेने के बाद अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपका माइंड स्लीप डिप्राइव्ड होगा या फिर अगर अर्ध निंद्रा के स्टेट में होगा, उस कंडीशन में आपके माइंड की पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद मुझे अवेयर बनना है। इसलिए आपका माइंड सोने की कोशिश करेगा। इसलिए जब भी आप ध्यान करें, ये मेक श्योर करें कि आपने कंप्लीटली अपनी नींद को पूरी कर ली है और आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं और रेस्ट की अवस्था में हैं। दोस्तों, मेरा यह प्रयास है कि मैं साइंस और मेडिटेशन को एक करूं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की ऐसी टेक्निक्स आपके सामने लाऊं जिससे कि आप अपने अंदर के जीनियस को बाहर निकाल सकें और लाइफ की पिच पर अपना बेस्ट गेम खेलें। दोस्तों, मेरा यह प्रयास एक अनोखा प्रयास है, एक अनूठा प्रयास है, क्योंकि मैं मोटिवेशन के रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक डिफ़िकल्ट रास्ते पे जा रहा हूँ, मेडिटेशन के रास्ते पे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो बुज़ुर्गों की थाती है, जिसको कि हम भूल चुके हैं, उसको मैं साइंस से लिंक करके आप सब तक पहुंचाऊं। और अगर इस मिशन में आप मेरे साथ हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें और आप एक कमेंट लिखकर मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं, मुझे उत्साहित कर सकते हैं कि मैं इस रास्ते पे बना रहूं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।